श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ी अपनी बांसुरी? संपूर्ण आध्यात्मिक कथा। भूमिका। श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी ये केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, आकर्षण और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। वृंदावन की गलियों में जब बांसुरी बजती थी तो केवल गोपियां ही नहीं, बल्कि वृक्ष, पशु, नदी, आकाश और दिशाएं तक ठहर जाती थीं। पर प्रश्न उठता है, जब बांसुरी श्री कृष्ण को इतनी प्रिय थी तो उन्होंने उसे तोड़ा क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में छिपी है एक गहन आध्यात्मिक कथा। 1. बांसुरी का रहस्य। बांसुरी कोई साधारण बांस नहीं थी। वह खाली थी, अहंकारहीन थी, पूर्ण समर्पित थी। कृष्ण की बांसुरी कहती थी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, तभी तो तुम्हारी सांस मुझसे स्वर बन पाती है। बांसुरी का संदेश था, जो स्वयं को रिक्त कर देता है वही ईश्वर का माध्यम बनता है। 2. वृंदावन की लीला और बांसुरी। वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी बजते ही गोपियां सब कुछ छोड़ देती थीं। यमुना की धार रुक जाती थी, पशु तक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये बांसुरी मोह का नहीं, परम प्रेम का आह्वान करती थी। पर यही आकर्षण आगे चलकर एक परीक्षा बन गया। 3. राधा रानी का मौन प्रश्न। एक दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बांसुरी को देखा। कृष्ण समझ गए, वह मौन प्रश्न था, क्या लोग मुझे नहीं, तुम्हारी बांसुरी को चाहते हैं? क्या प्रेम कृष्ण से है या उस मधुर स्वर से? ये प्रश्न अहंकार का नहीं, सत्य की खोज का था। 4. कृष्ण का आत्मबोध। श्री कृष्ण ने अनुभव किया, लोग स्वर के पीछे भाग रहे हैं, साधन को साध्य समझ रहे हैं, बांसुरी कृष्ण से बड़ी बनती जा रही है। तब श्री कृष्ण ने स्वयं से कहा, यदि मेरे कारण कोई भ्रम में पड़ रहा है तो उस साधन का त्याग ही धर्म है। 5. द्वारका और विरह का काल। जब कृष्ण द्वारका चले गए, राधा वृंदावन में रह गईं, गोपियां विरह में तप गईं, बांसुरी मौन हो गई। अब बांसुरी का कार्य पूर्ण हो चुका था, उसने प्रेम जगाया, अब वैराग्य सिखाने की बारी थी। 6. बांसुरी तोड़ने की लीला। एक दिन कृष्ण ने बांसुरी को अपने हाथों में लिया, आखिरी बार उसे देखा और धीरे से तोड़ दिया। ये क्रोध नहीं था, ये करुणा थी, ये त्याग था। कृष्ण बोले, अब कोई स्वर नहीं, अब केवल मौन बचेगा, क्योंकि परम सत्य मौन में ही प्रकट होता है। 7. राधा का भाव। जब राधा रानी को ज्ञात हुआ कि बांसुरी टूट गई, उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे, उनके मुख पर मुस्कान थी, क्योंकि राधा जानती थीं, अब कृष्ण किसी साधन से नहीं, सीधे हृदय से बोलेंगे। 8. आध्यात्मिक अर्थ। श्री कृष्ण का बांसुरी तोड़ना हमें सिखाता है, ईश्वर साधन नहीं, लक्ष्य है। रूप, स्वर, चमत्कार अस्थायी हैं, अंततः साधक को साधन छोड़ना पड़ता है। भक्ति का चरम बिंदु मौन है। 9. बांसुरी का अंतिम संदेश। टूटते समय बांसुरी ने कहा, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैंने कृष्ण की सांस पाई, अब मुझे विसर्जित होना ही होगा। 10. निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने बांसुरी इसलिए नहीं तोड़ी कि वह उन्हें प्रिय नहीं थी, बल्कि इसलिए तोड़ी क्योंकि अब प्रेम को स्वर की आवश्यकता नहीं थी, अब भक्ति परिपक्व हो चुकी थी। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इसी कथा को और गहराई से आगे बढ़ाते हैं, नई लीलाएं, प्रतीक, रहस्य और छुपे हुए अर्थों के साथ चेरी ब्लॉसम। 11. बांसुरी और अहंकार का संबंध। बांसुरी का सबसे बड़ा गुण था खाली होना। कृष्ण ने कभी शंख, वीणा या कोई और वाद्य नहीं चुना, क्योंकि शंख में गर्जना है, अहम का संकेत, वीणा में जटिलता है, बुद्धि का अभिमान, बांसुरी में शून्यता है। पर जब भक्त स्वर में उलझने लगे और शून्यता का भाव भूल गए, तब कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। यदि शून्यता भी अहंकार बन जाए तो उसका भी त्याग आवश्यक है। 12. गोपियों की परीक्षा। कृष्ण ने देखा, कुछ गोपियां कृष्ण को नहीं, बल्कि बांसुरी के बुलावे को चाहने लगीं। तब कृष्ण ने सोचा, यदि मेरी उपस्थिति के बिना भी प्रेम जीवित नहीं रह सकता, तो ये प्रेम नहीं, आसक्ति है। बांसुरी टूटते ही
सच्ची गोपियां वही रहीं जो बिना स्वर भी कृष्ण को महसूस कर सकीं। 13 मौन की महिमा। बांसुरी के बाद कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश था मौन। गीता बोले शब्दों में, पर वृंदावन सिखाता है मौन में। कृष्ण का मौन कहता है, जो सुना नहीं जा सकता वही परम सत्य है। 14 राधा और बांसुरी का रहस्य। राधा कभी बांसुरी से ईर्ष्या नहीं करती थी, पर वे जानती थीं, एक दिन कृष्ण इसे भी छोड़ देंगे, जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ा है। राधा का प्रेम स्वर पर नहीं, स्वर के स्रोत पर था, इसीलिए बांसुरी टूटने पर राधा का प्रेम और गहरा हो गया। 15 कलियुग के लिए संकेत। श्री कृष्ण जानते थे, कलियुग में लोग मूर्ति से चमत्कार चाहेंगे, साधनों को ही भगवान समझ लेंगे। इसलिए बांसुरी तोड़कर उन्होंने संकेत दिया, मेरे प्रतीकों में मत उलझो, मेरे सिद्धांतों को अपनाओ। 16 बांसुरी और वैराग्य। बांसुरी इक्वल्स भोग का निमंत्रण, टूटी बांसुरी इक्वल्स वैराग्य का द्वार। कृष्ण का जीवन भी ऐसा ही है। बाल्य, लीला, युवावस्था, प्रेम, अंतः त्याग, बांसुरी का टूटना कृष्ण लीला का विराम चिन्ह है। 17 क्या सच में बांसुरी टूटी थी? तात्विक अर्थ। कुछ संत कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बांसुरी भौतिक रूप से नहीं टूटी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बल्कि कृष्ण ने उसका प्रयोग बंद कर दिया। अर्थात जब साधक परिपक्व हो जाता है, तब गुरु बोलता नहीं, केवल उपस्थित रहता है। 18 संतों की व्याख्या। मीरा कहती है, मुरली की तान में जो डूब गया, वह फिर संसार में कहाँ लौटा। सूरदास कहते हैं, मुरली मौन भई, अब हृदय ही वृंदावन है। 19 आज के भक्त के लिए संदेश। श्री कृष्ण की टूटी बांसुरी हमें सिखाती है, चमत्कार से ऊपर चरित्र रखो, भाव से ऊपर भक्ति रखो, स्वर से ऊपर सत्य रखो, साधन से ऊपर साध्य रखो। 20 अंतिम भाव बहुत गहरा सत्य। कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी क्योंकि अब भक्त को बाहर नहीं, अपने भीतर कृष्ण को सुनना था। राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। अब कथा को और भी गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले चलते हैं, जहां रहस्य, प्रतीक और अंतर्मन का सत्य प्रकट होता है। चेरी ब्लॉसम। 21 बांसुरी टूटना इक्वल्स गुरु का अंतिम उपदेश। जब तक शिष्य बाहरी स्वर से सीखता है, गुरु बोलता है, लेकिन जब शिष्य परिपक्व हो जाता है, गुरु मौन हो जाता है। श्री कृष्ण का बांसुरी तोड़ना यही दर्शाता है, अब भक्त को अंदर से मार्गदर्शन लेना है। 22 5 छेद और पंचतत्व। बांसुरी के 5 छेद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब कृष्ण फूंक भरते थे, तो पंचतत्व ईश्वर की धुन बन जाते थे, पर जब बांसुरी टूटी, तो संदेश मिला, अब पंचतत्व से ऊपर उठो, निर्गुण की ओर बढ़ो। 23 राधा इक्वल्स जीवात्मा, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा। राधा कभी बांसुरी से नहीं जुड़ी, वे सीधे कृष्ण से जुड़ी थीं। इसलिए बांसुरी रही या टूटी, स्वर बजा या मौन हुआ, राधा का प्रेम अपरिवर्तित रहा। 24 बांसुरी और माया। बांसुरी की मधुरता इक्वल्स माया, कृष्ण की उपस्थिति इक्वल्स ब्रह्म। जब तक माया साधन है, ठीक है, पर जब माया लक्ष्य बन जाए, तो उसका त्याग आवश्यक है। 25 अंतिम रास लीला और मौन। कुछ संत कहते हैं, कृष्ण की अंतिम रास लीला मौन में हुई, न कोई बांसुरी, न कोई नृत्य, न कोई स्वर, केवल अनुभूति। 26 वृंदावन क्यों आज भी मौन सिखाता है? आज भी वृंदावन में पेड़ बोलते नहीं, गलियां पुकारती नहीं, यमुना बहते हुए भी चुप है, क्योंकि बांसुरी टूट चुकी है। 27 कलियुग में बांसुरी कहाँ है? आज कृष्ण की बांसुरी नाम जप में है, आंसू भरी भक्ति में है, सच्चे समर्पण में है। जो राधे राधे कहता है, उसके हृदय में बांसुरी बजती है। 28 एक अत्यंत रहस्यमय कथा कम लोग जानते हैं। कहते हैं, बांसुरी टूटने के बाद कृष्ण ने उसके टुकड़े यमुना में प्रवाहित कर दिए, और यमुना ने कहा, जिस स्वर ने संसार को बांधा, उसे अब मुक्त किया जाए। 29
भक्त का अंतिम प्रश्न। भक्त ने कृष्ण से पूछा, प्रभु अब हम आपको कैसे पहचानेंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां प्रेम बिना कारण हो वहां मैं हूं। 30 कथा का परम सत्य चरम बिंदु। श्री कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी क्योंकि भक्त को अब सुनना नहीं था, उसे स्वयं धुन बनना था। राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। अब इस कथा को अंतिम, अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ आध्यात्मिक स्तर तक ले चलते हैं, जहां कथा नहीं, अनुभव शेष रह जाता है। चेरी ब्लॉसम। 31 बांसुरी का टूटना इक्वल्स मैं का टूटना। बांसुरी तब तक बजती है जब तक वह कहती है, मैं अलग हूं। पर जब साधक कहता है, मैं ही कृष्ण हूं, तब बांसुरी टूट जाती है, क्योंकि अब अलगाव शेष नहीं रहता। 32 कृष्ण का सबसे बड़ा त्याग। लोग समझते हैं कृष्ण ने राज्य छोड़ा, वनवास किया, युद्ध किया, पर उनका सबसे बड़ा त्याग था अपनी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ देना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बांसुरी तोड़ना इक्वल्स ईश्वर का स्वयं अपने आकर्षण का त्याग। 33 बांसुरी क्यों नहीं जलाई गई? कृष्ण ने बांसुरी को न अग्नि में डाला, न किसी को दिया, न स्मृति चिन्ह बनाया, क्योंकि सच्चा त्याग प्रचार नहीं चाहता। 34 राधा की अंतिम अनुभूति। कहते हैं बांसुरी टूटने के बाद राधा ने पहली बार कृष्ण को बाहरी रूप में नहीं, भीतर अनुभव किया। उन्होंने कहा, अब तुम सामने नहीं, अब तुम हर जगह हो। 35 कृष्ण का मौन उपदेश गीता से भी ऊंचा। गीता में कृष्ण बोले, पर बांसुरी तोड़कर उन्होंने जो सिखाया वह था सत्य शब्दों में नहीं, विसर्जन में मिलता है। 36 साधक के जीवन में बांसुरी कब टूटती है? हर भक्त के जीवन में एक क्षण आता है जब मंत्र भी मौन लगते हैं, जब मूर्ति भी भीतर उतर जाती है, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही बांसुरी टूटने का क्षण है। 37 राधा ने कभी कृष्ण से बांसुरी मांगी क्यों नहीं? क्योंकि राधा जानती थी जो कृष्ण से अलग किया जा सकता है वह कृष्ण नहीं है। 38 बांसुरी और मृत्यु का रहस्य। जिस दिन कृष्ण ने बांसुरी तोड़ी उसी दिन उन्होंने भीतर जान लिया, अब लीला का समापन निकट है, क्योंकि बांसुरी जीवन की पुकार थी और उसका टूटना विराम। 39 कलियुग का सबसे बड़ा भ्रम। आज लोग पूछते हैं, कृष्ण कहाँ है, बांसुरी कहाँ है, चमत्कार क्यों नहीं होते? कृष्ण का उत्तर वही है, मैं तुम्हारे मौन में हूँ। 40 कथा का परम अंतिम सत्य। श्री कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी क्योंकि अब संसार को स्वर नहीं, स्वयं को सुनने की आवश्यकता थी। वन अंतिम पंक्ति हृदय में उतारने योग्य। जिस दिन तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाए उस दिन समझ लेना कृष्ण की बांसुरी तुम्हारे भीतर बज रही है। राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। अब इस कथा को और आगे अंतिम परिपूर्णता, भाव सागर और भक्त के जीवन में उतरने वाले सत्य के साथ बढ़ाते हैं। चेरी ब्लॉसम। 41 बांसुरी का टूटना इक्वल्स कथा से साधना तक की यात्रा। कथा सुनना सरल है पर साधना जीना कठिन। कृष्ण ने बांसुरी तोड़कर कहा, अब मेरी कथा मत सुनो, अब मेरी स्थिति को जियो। 42 क्यों आज भी चित्रों में कृष्ण के हाथ में बांसुरी है? क्योंकि चित्र लीला दिखाते हैं पर जीवन संदेश बांसुरी चित्र में है पर साधना में नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये हमें याद दिलाती है, जहां से चलना था वो याद रखो, जहां पहुंचना है वहां टिक जाओ। 43 बांसुरी और सांस का रहस्य। बांसुरी सांस से बचती है। सांस इक्वल्स प्राण। कृष्ण कहते हैं, जब तक प्राण बाहर की वस्तु में लगे हैं तब तक स्वर है, जब प्राण भीतर स्थिर हो जाए तब मौन है। 44 भक्त का अंतिम भय। भक्त डरता है, यदि स्वर चला गया तो मैं प्रभु से कैसे जुड़ूंगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, स्वर गया नहीं, अब तुम स्वयं स्वर हो। 45 राधा का प्रेम क्यों अमर है? क्योंकि राधा ने कभी चमत्कार नहीं मांगा, स्वर नहीं मांगा, रूप नहीं मांगा,
उन्होंने केवल कहा, जैसे हो वैसे ही रहो। इसलिए राधा का प्रेम लीला से परे है। 46। बांसुरी टूटने के बाद क्या बचा? नाम, स्मरण, समर्पण, मौन, और यही कलियुग का मार्ग है। 47। यदि आज कृष्ण सामने आ जाएं और हम पूछें, प्रभु आपकी बांसुरी कहाँ है, तो कृष्ण मुस्कुराकर कहेंगे, जिस हृदय में प्रेम बिना शर्त है, वहीं मेरी बांसुरी है। 48। साधक के लिए 5 गुप्त संकेत। जब दिखावा छूटे बांसुरी टूटती है। जब तुलना मिटे बांसुरी टूटती है। जब अपेक्षा गिरे बांसुरी टूटती है। जब प्रश्न शांत हो बांसुरी टूटती है। जब मैं मिटे कृष्ण प्रकट होते हैं। 49। अंतिम भाव संदेश। श्री कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी क्योंकि प्रेम को अब पुकार की नहीं, पूर्णता की आवश्यकता थी। 50। परम अंतिम वाक्य कथा का शिखर। जहां स्वर समाप्त होता है, वहीं से श्री कृष्ण प्रारंभ होते हैं।